हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जेएमएस क्लिनिक एएमसी पर, जहां पर आप पाते हैं सीबीएसई जेईई एनटीएससी केपीआई मैथ्स ओलंपियाड के वीडियो लेक्चर बहुत ही आसान और अपनी भाषा में। और आज का टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। स्टूडेंट्स, मेथड ऑफ इंटीग्रेशंस के अंदर हमने 3 टॉपिक देखे हैं। पूरे इंटीग्रेशंस को हमने डिवाइड किया है। सबसे पहले हमने 10 फॉर्मूले देखे थे। इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूले थे उसका रिवर्स किया और 10 फॉर्मूले बनाए। उस पर बेस सीधे सीधे फॉर्मूले जहाँ लग सकते थे उस तरह के फंक्शंस को इंटीग्रेट किया। उसके बाद में जब बहुत डिफरेंट तरह के फंक्शन आने शुरू हो गए तो हमने सारे फंक्शंस को इंटीग्रेट करने के लिए 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। उसका नाम दिया हमने मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। और मेथड ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर 3 सब टॉपिक हैं। पहला हम कर चुके हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन और तीसरा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन खत्म, इनडेफिनिट इंटीग्रल खत्म। इंटीग्रेशन आपका इतना है। तो ये दूसरा टॉपिक हमारा चल रहा है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन का दूसरा सब टॉपिक इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। अब देखिए पार्शियल फ्रैक्शंस ये क्या बवाल है। इसमें देखो आपको यहाँ क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे, इस टाइप के मिलेंगे कि ऐसा दे रखा होगा कुछ, इसको इंटीग्रेट कीजिए। ऐसे टेढ़े मेढ़े फंक्शंस दे रखे होंगे, फंक्शन रैशनल फंक्शन, जहाँ एक पॉलिनोमियल ऊपर दे रखा है, एक पॉलिनोमियल नीचे दिया हुआ है और आपको इंटीग्रेट करने के लिए कहा जाएगा। और यहाँ dx भी होगा, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए कहा जाएगा तो हम करेंगे कैसे। तो इस तरह के अगर जो रैशनल फंक्शंस दिए जाएंगे उनको हमने फिर से अगेन 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, जिसका टाइप 1 हमारा जो रखा है वो आज हमारा चलेगा, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। अब देखें क्या मतलब है इन सबका। तो यहाँ कैसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। ऐसे क्वेश्चंस हमने देखे थे पहले भी कि हमारे पास में 2x + 3 अपॉन x² + 3x + 2 ये था। ये भी क्या है, एक रैशनल फंक्शन है। रैशनल फंक्शन आपके सामने है, px/qx रैशनल फंक्शन होता है, qx इसका 0 ना हो। और हमारा क्या है, px की डिग्री जो ऊपर वाले की डिग्री है वो कम होनी चाहिए। एक पॉलिनोमियल जो ऊपर दे रखा है, न्यूमरेटर में दे रखा है, उसकी डिग्री कम होनी चाहिए, नीचे वाले की ज़्यादा होनी चाहिए। तो हम बोलते हैं कि कैसा है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। प्रॉपर रैशनल फंक्शन कब होगा, जब डिग्री ऑफ px इज लेस देन डिग्री ऑफ qx हो। ये इसकी इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट। पार्शियल फ्रैक्शंस जो हमारा लगेगा, पार्शियल फ्रैक्शन का लगेगा, उसका मतलब क्या हुआ, पार्शियल फ्रैक्शन तभी लगेगा जब आपका ये ऐसा हो। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सा इतना भारी भरकम दे रखा है तो इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिकम्पोजिशन कर लेंगे। जैसे ये दे रखा था हमने क्या किया, इसको ऐसे a b ऐसे करके लिख लिया, छोटे छोटे फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिख लिया है और छोटे छोटे रैशनल फंक्शन से बना लिए हैं और इसको इंटीग्रेट करना है। इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है, a कॉमन बाहर ले लेंगे और 1/x का इंटीग्रल क्या होता है, log x - a प्लस b log x - b प्लस c log x - c। इंटीग्रेशन बहुत आसान है। हमें सारा काम जो करना है वो सारा अलजेब्रा पढ़ना है कि इसको इसमें कैसे कन्वर्ट किया जाए। एक टेढ़ा मेढ़ा सा रैशनल फंक्शन दे रखा होगा, उसको ऐसे कन्वर्ट करना होगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस। किसी भी हमारे प्रॉपर रैशनल फंक्शंस को प्रॉपर होना चाहिए, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे रैशनल फंक्शंस में डिवाइड करने को बोलते हैं, सारी प्रोसेस को बोलते हैं हम पार्शियल फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस के अंदर ध्यान करो कि फ्रैक्शन क्या होता है, एक पार्ट होता है, एक पूरे होल का एक पार्ट जो 1 से छोटा होता है, 1 से छोटा होता है। तो 2/3 एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन मीन्स पार्ट का एक पार्ट, एक होल का एक पार्ट। 1/3 आप ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है। अगर कहीं लिखा हुआ मिल जाता था हमको 11/3 तो हम इसको डिवाइड कर देते थे। तो डिवाइड हो गया कितना, ये 3 टाइम्स और रिमाइंडर बचा 2/3। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें एक होल है, होल नंबर 3 है और एक 2/3। ये क्या है, इस पूरे होल का एक पार्ट, एक पोर्शन है ये जो 1 से छोटा होता है। तो हमें 1 से छोटा कब आएगा, जब आपका ऊपर वाला छोटा हो, नीचे वाला बड़ा हो। यही कहानी आपकी इन फंक्शंस के साथ में है। अगर रैशनल फंक्शन हमारा प्रॉपर कब होगा, प्रॉपर रैशनल फंक्शन कब होगा, जब ऊपर वाले की डिग्री कम हो, नीचे वाले की डिग्री ज्यादा हो। अगर नहीं है तो इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर है तो पार्शियल फ्रैक्शन लगा नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब तो ये चीजें हम करेंगे, ये बेसिक्स हमारा कॉन्सेप्ट था। क्वेश्चंस करके करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन था आपका, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ऊपर हमारा क्या है, ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, px/qx फॉर्म में लिखा हुआ है और ऊपर की डिग्री कम है, नीचे की ज्यादा है। तो ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्म में। उसमें 3 टाइप हमारे दे रखे हैं, जिसमें हम आज 1 टाइप पढ़ेंगे। और लेकिन इसको देखें, ये क्वेश्चन तो हमने पहले भी किया था। हमारा क्या यहाँ पर तो लग रहा था मेथड ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड जो था वो लग रहा है कि अगर इसको आप सब्स्टिट्यूट कर जाएं
इसको अगर एज्यूम कर जाए लेट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो इसको t मान जाए तो क्या होगा आपका ये 2x प्लस 3 dx इजकल टू dt। तो ये आपका हो गया आपका 2x प्लस 3 dx dt अपॉन t, और ये आ गया log t प्लस c, और log t की वैल्यू रख गई। तो ये काम तो हमारा हो गया था, हमने पहले सीख चुके हैं। 7.4 में ऐसे क्वेश्चन बहुत किए थे सब्स्टिट्यूशन की तरह। लेकिन सब्स्टिट्यूशन हमारा फेल हो जाता है अगर हम यहाँ इस तरह से थोड़ा डिग्री ज़्यादा आ जाए, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दे रखा हो, तो फिर हमारा सब्स्टिट्यूशन फेल हो जाता है। जब सब्स्टिट्यूशन फेल हो जाता है तो फिर आता है आपका पार्शियल फ्रैक्शंस। पार्शियल फ्रैक्शंस का बेसिक मतलब समझें, एक रैशनल फंक्शन दे रखा होगा जो प्रॉपर होना चाहिए, नहीं है तो डिवाइड करेंगे, उसको हम लिखेंगे छोटे छोटे इन पार्ट्स में। इस तरह से अगर हम पार्ट्स में लिख लेते हैं, छोटे छोटे रैशनल फंक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। सारा प्रोसेस हम आज यही करने वाले हैं। इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है, और हमने टाइप 1 यहाँ दे रखा है, ऐसी टाइप 2 है और टाइप 3, टोटल 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है। सभी तरह के रैशनल फंक्शंस अगर दे रखे होंगे तो उसको इंटीग्रेट करने कहा जाएगा तो नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा दे रखा है तो अगर ये हमारा QX जो दिया हुआ है ये रिजॉल्व हो सकता है लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म में, क्वाड्रेटिक की फॉर्म में, रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक की फॉर्म में, तो हम इसको कर सकते हैं। अगर ये फैक्टर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होता है और खुद ये 3 डिग्री का 4 डिग्री का है तो नहीं कर पाएंगे। केवल 1 डिग्री का लीनियर हो और 2 डिग्री का इररिड्यूसिबल हो। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 ये दिया हुआ, इसको इंटीग्रेट करने कहा गया है। इसको तो हम कितने डिफरेंट तरीके से करते हैं, जितनी तरह की पॉसिबिलिटीज है सब तरह से करेंगे। पहले हम सीख लें जो आप पार्शियल फ्रैक्शन सीखना है। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, एक इंटीग्रेट करने को कहा जा रहा है, इसको हमने एज्यूम कर लिया कि ये i है। अब क्या करेंगे आप, ये लेट ये जो दे रखा है इसके अंदर जो हमारा एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन मीन्स न्यूमरेटर ऊपर की डिग्री जो दे रखी है ये x ओवर x प्लस 1 और x प्लस 2। न्यूमरेटर में जो दिया हुआ है एक रैशनल फंक्शन, एक पॉलिनोमियल, उसकी डिग्री कम है और नीचे वाले की ज़्यादा है। ऊपर वाले की डिग्री कितनी है आपकी, इसकी पावर 1 है, और इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 2 डिग्री का है। नीचे आपको जो पूरा डिनोमिनेटर दिखाई दे रहा है वो क्या है, 2 डिग्री का है। तो कैसा है, ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। ऐसे प्रॉपर रैशनल फंक्शंस को हम कैसे करते हैं, इस तरह से एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना है ना ऐसे। तो इसको मान लेते हैं क्या, ये लेट x अपॉन दिस इज इक्वल टू a ओवर x प्लस 1 और b ओवर x प्लस 2, और अगर एक और होता तो c ओवर, ऐसे कर लेते। लेकिन ध्यान दो ये सारे कैसे होने चाहिए, लीनियर होने चाहिए। x प्लस 1 लीनियर है, x प्लस 2 भी लीनियर है, ये लीनियर है, और क्या है, रिपीट नहीं हो रहे हैं। रिपीट का मतलब इनकी पावर 2 3 4 नहीं है, केवल 1 1 है। तो हमारा बनता है टाइप 1। ऐसी टाइप 2 और टाइप 3, ये एक्सरसाइज खत्म। तो इसको ऐसे हमने मान के चल रहे हैं कि ये ऐसे अगर कर लेंगे तो इंटीग्रेट करना आसान होगा। अब हमें नहीं पता ए और बी की वैल्यू क्या होगी, वो निकालनी है। इसको निकालने के फिर अगेन 3, ओहो क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में 3 मेथड। उसके बाद में पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर हमारे पास में टाइप भी हमारे कितने हैं, 3 ही टाइप हैं। और इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कर इस जो टाइप 1 है, टाइप 1 का ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के भी 3 ही टाइप हैं। ये हुआ, आपको इसको एज्यूम कर लिया आपने इतना। आप देखिए क्या करें, अगर हम इसको एलसीएम लें यहाँ पर और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो यहाँ एलसीएम तो ये आएगा x प्लस 1 x प्लस 2, यहाँ भी यही है। और ये एलसीएम लेने के बाद फिर क्या बचेगा, x इक्वल टू a x प्लस 2 प्लस b x प्लस 1। इनका एलसीएम लिया और सिंप्लीफाई किया तो आपके पास में ये रिजल्ट आ गया। इतना है। हमें तो ए और बी की वैल्यू चाहिए। ए और बी की वैल्यू निकालने के बाद हमारे में 3 तरीके हैं। तो हमारा मेथड 1 चल रहा है ये, तो ये दे रखा है। तो एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि और ये जनरल मेथड है, हर जगह लगेगा, हर क्वेश्चन में लग सकता है। कैसे करेंगे, ए की मल्टीप्लाई कर जाओ, ये ax प्लस 2a और bx प्लस b। तो ये x इजकल टू x तो आपका यहाँ है और एक यहाँ है, इन दोनों से x कॉमन लिया तो आया a प्लस b और 2a प्लस b। हम ये क्या कर रहे हैं, a और b की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। ये पूरा का पूरा जो हमने इसको सिंप्लीफाई किया ये निकल गया है। ये क्या है, एक आइडेंटिटी है। ये क्या है, आइडेंटिटी है a और b की वैल्यूज के लिए। ये आइडेंटिटी आपकी है। तो ये आइडेंटिटी आपकी है, तो a और b की वैल्यू के लिए आइडेंटिटी है। तो क्या करें, रखते चले आओ, इसको कंपेयर करके बोथ साइड कंपेयर कर जाएंगे। तो कंपेयर करें
इस साइड में क्या है, x का कोफिशिएंट कितना है, x का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है और x का कोफिशिएंट यहाँ पर है a प्लस बी। तो हम कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ लाइक पावर ऑफ x की जो एक जैसी पावर है उनके कोफिशिएंट्स को हम इक्वेट कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है, a प्लस बी, x का कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो 1 इक्वल टू a प्लस बी। और कांस्टेंट टर्म्स यहाँ पर कितना है ही नहीं, तो 0। ध्यान दो यहाँ पर है क्या है x, इसको मैं कैसे ले सकता हूँ, इसको ले सकता हूँ इस तरह से। तो यहाँ कांस्टेंट टर्म्स तो 0 है और x का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ x का कोफिशिएंट इधर था a प्लस बी, इधर था 1, रख दिया दोनों को इक्वल। इधर है कांस्टेंट टर्म्स 0, इधर कांस्टेंट टर्म्स है जिसमें x नहीं है, 2a प्लस बी, तो 2a प्लस बी। अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालिए। तो सॉल्व करना तो आसान है, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1 इक्वल टू माइनस a की वैल्यू आ गई है माइनस a की वैल्यू को उठा के कहीं भी रख जाए तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू को माइनस a यहाँ रखेंगे तो b की वैल्यू आ गई 2, a और b हमें मिल गया है, तो आंसर हमें पता है। अब इन सारी वैल्यूज को उठा के रख जाए फर्स्ट में रखें, पुट दीज वैल्यूज इन फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या है आपका, ये x ओवर x प्लस 1 x प्लस 2 और a की वैल्यू कितनी है -1, a की वैल्यू है -1, ये यहाँ आया, a की वैल्यू -1 है और x प्लस 1, b की वैल्यू है 2 ओवर x प्लस 2। हमने अभी इंटीग्रेशन कहीं नहीं किया स्टूडेंट, इंटीग्रेशन जितना आपको सीखना था आप सीख चुके हैं, एक थोड़ा सा बाई पार्ट्स मोड सीखेंगे। यहाँ इंटीग्रेशन की कोई बात होने वाली नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर यहाँ ऐसे हैं जिनको इंटीग्रेशन पीछे का अभी तक समझ नहीं आया है तो घबराना नहीं है, बस आपको ये देखना है कि log x किसका इंटीग्रल होता है, 1/x dx दे रखा हो तो log x लिख देंगे, बस इतना सा इंटीग्रेशन में काम आएगा। अभी तक सारा प्रोसेस एल्जेब्रिक हमारा सारा चल रहा है। हमने क्या किया है, एक भारी भरकम से एक रैशनल फंक्शन को छोटे छोटे फंक्शंस में कन्वर्ट किया है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम पार्शियल फ्रैक्शंस कर रहे हैं, दिस। अब इंटीग्रेट कर जाओ, हमें तो क्वेश्चन ये दे रखा था, इंटीग्रेट कर जाए, इंटीग्रेशन dx, इंटीग्रेशन सिंबल और यहाँ पर ये dx हो गया। ये कितना आंसर आया, ये माइनस a की वैल्यू कितनी है -1 और 1/x dx, 1/x का कितना होता है log x प्लस 1 प्लस 2 log x प्लस 2 प्लस c हो गया। इसमें केवल इतना ही काम करना था, केवल इतना सा काम करना है, लेकिन इस क्वेश्चंस को तो हम और बहुत सारे तरीके से कर सकते थे। तो फर्स्ट मेथड तो आपका ये था। देखिए सेकंड मेथड, फर्स्ट मेथड आपका ये हमारा है, ये बहुत जनरल मेथड है, हर जगह काम आने वाला है। अगर चाहे किसी फॉर्म में दे रखा है, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 तीनों में काम आएगा फर्स्ट मेथड। हम कंपेयर करते हैं इस तरह से, लेकिन ये तो हमने बहुत छोटा सा लिया था, दो पार्ट थे, 2 बार हम फ्रैक्शंस कर रहे थे। अगर हमें 3 बार लिखना होता तो फिर यहाँ पर क्या था, ABC 3 कोएफिशिएंट आते हैं, 3 इक्वेशन बनते हैं कंपेयर करने के बाद में, और ABC में 3 को सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ये मेथड हमें फेल होता दिखाई देता है। जबकि ये एक ऐसा जनरल मेथड है जो टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 तीनों में काम आएगा। एनसीईआरटी में यही दे रखा है, उन्होंने तो फट से 3 इक्वेशन बनाई और कह दिया सॉल्विंग दिस द इक्वेशन, a इक्वल टू दिस, b इक्वल टू दिस, c इक्वल टू दिस। उसका भी तरीका निकालेंगे। अब देखिए जरा सेकंड मेथड। सेकंड मेथड हमारा क्या है कि अगर हमें ये दिया हुआ है, ये ऐसे दे रखा है, सेकंड मेथड कहाँ देगा, आप पूरा पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक चलेंगे। अब ये काम नहीं करेंगे, यहाँ तक कर लेंगे। यहाँ से शुरू किया, क्वेश्चन ये लिखा, ये लिखा और यहाँ आ गए। यहाँ लिखने के बाद हमें तो केवल a और b चाहिए। तो आप देखें a के नीचे क्या दे रखा है, x प्लस 1, इसको 0 रख जाए। पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1 इन सेकंड इक्वेशन में रख जाए। सेकंड मेथड में आप ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, फिर यहाँ पर आएंगे। x इक्वल टू क्या रख रहे हैं, -1, तो -1 रखते ही क्या होगा, ये यहाँ रख रहे हैं -1 इक्वल टू a -1 प्लस 2, और ये हो गया आपका x प्लस 1 को तो आपने 0 बोला है, 0, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई है कितना, -1, a की वैल्यू आ गई, क्योंकि हम a के नीचे दे रखा था x प्लस 1, उसको 0 रखा था, a की वैल्यू आएगी, बाकी कोई टर्म्स आएगा ही नहीं। अब ऐसे b के लिए b की वैल्यू निकालनी है, b के नीचे देखें क्या है, x प्लस 2 देखा, उसको 0 रख जाए तो b की वैल्यू निकल के आ जाएगी।
पुट x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो हुआ x इक्वल टू -2 इन सेकेंड में रख गए, तो ये -2 इक्वल टू, अब हम b की बात कर रहे हैं तो b निकल के आएगा, a वगैरह सब 0 होंगे, x प्लस 2 को तो 0 रखना है यहाँ पर, x प्लस 2 को 0 बोलो या x प्लस -2 रखो तो ये तो सारा 0 हो गया, और b कितना हुआ, ये -2 + 1, तो ये हो गया आपका b की वैल्यू आ गई है, सॉल्व किया तो आ गया 2, a और b दोनों आ गए, a और b के दोनों वैल्यूज को उठा के आपने कहाँ रख दिया, फिर यहाँ रख दिया, फिर उसके बाद में आपका ये प्रोसेस, तो केवल इतना पोर्शन जो है ये हमारा सेकंड टाइप था, सेकंड मेथड था, इसमें इस तरह से हम कर सकते हैं। ये थोड़ा आसान है क्योंकि जब तो हमें 3-3 4 ऐसे दे रखे होंगे तो ये लगाना बहुत आसान है, जैसे कि अगला वाला क्वेश्चन दे रखा है आपको। अब तो एक आपका मेथड यहाँ पर थर्ड मेथड भी है, मेथड 3, और उसके बाद में फिर मेथड 4 भी है, इस क्वेश्चन के लिए तो 4 भी है। मेथड 3 क्या है कि जो काम यहाँ हम कर रहे हैं वो डायरेक्ट कर जाए, जैसे कि हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन दिया हुआ है ये x ओवर x प्लस 1 x प्लस 2 dx, क्वेश्चन दिया हुआ ये, तो अब इसको डायरेक्ट लिख जाए कैसे कि जो काम ने यहाँ किया था x प्लस 1 को 0 एज्यूम किया था, तो 0 रखिए तो x प्लस क्या आएगा -1, यहाँ रखिए -1, जहाँ जहाँ आपको दिखाई दे रहा है x वहाँ सारे में रख जाइए -1 रखेंगे तो क्या आएगा आपका ये -1, यहाँ अच्छा यहाँ रखेंगे तो 0 हो जाएगा, ये तो कचरा कर देगा, सारा 0 हो जाएगा, वो इसको छोड़ दो, यहाँ पर रखा तो -1 रखा तो -1 + 2 कितना है आपका ये 1, और इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या लगा, तो उसके लिए लॉग आपने इसमें इसको छोड़ रखा है, x प्लस 1 को छोड़ रखा है, तो x प्लस 1 को छोड़ दिया, इतना लिख दिया, प्लस, अब फिर देखिए b की वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस स्टेप को समझिए, बहुत ट्रिक है, मजेदार, सीबीएसई में काम नहीं देगी लेकिन आपको बाकी जगह हमारा जेई में, एनडीए में हर जगह काम आएगी आपको। अब b की वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू कैसे निकलेगी, x प्लस 2 को 0 रखा तो x इक्वल टू -2 रखाइए, यहाँ पर यहाँ रखिए -2, तो -2 इसमें रखेंगे -2 + 1 तो -1, और log x प्लस 2 प्लस c, आंसर आ गया जो ऊपर दे रखा है आपका ये, -log x प्लस 1 प्लस 2 log x प्लस 2 प्लस c। तो अब देखें इंटीग्रेशन काम तो बहुत ही आसान था, हमने देखा यहाँ पर, और ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इस तरह से करना है, लेकिन पेपर में क्या करके आएंगे आप, पेपर में यही करके आएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा पेपर कराएंगे तो सीधे से आपको नंबर देगा। कई बार यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन उठ जाता है कि भाई ये क्वेश्चन क्या उठता है स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन उठाइएगा, आप देखिएगा कि यहाँ पर क्वेश्चन क्यों उठता है, ठीक है ना देखते हैं कितने बच्चे इसको समझ पाते हैं, कि कुछ लोग इस पर ऑब्जेक्शन करते हैं नहीं ये मेथड नहीं लग सकता है, लेकिन स्टूडेंट्स ये अपरमिसिबल है, कई साल तक इस पर विवाद होता रहा कि नहीं लगाना, लेकिन हम इसको यूज कर रहे हैं और सीबीएसई ने एक्सेप्ट कर लिया है, इस तरह से करेंगे तो भी आपको मार्क्स मिलेगा, इस पर भी, हाँ इस पर तो नहीं मिलने वाला है, तो ऐसे ही करेंगे, तो ये काफ़ी यूजफुल है जब आपके और भारी भरकम हो जाते हैं। देखें आगे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, देखें, लेकिन 4 से पहले करने से पहले हम देखें फोर्थ मेथड हमने पिछले वाले क्वेश्चन में छोड़ दिया, उसको आप कर सकते हैं बिल्कुल कैसे, जैसे 7.4 में क्वेश्चन दे रखे थे उस तरह से, उसकी मल्टीप्लाई कीजिए आपस में और नीचे वाले को t मानिए, फिर उसको बनाने की कोशिश कीजिए, ऊपर उसका डेरिवेटिव, और 7.4 की तरह कर सकते हैं। चौथा मेथड वहाँ पर वो था, लेकिन वो किसी क्वेश्चन में लगेगा, किसी में नहीं लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, वो यहाँ नहीं कर सकते हम फोर्थ मेथड जो 7.4 में दे रखा है। अब यहाँ देखें, ये देखा कैसे करेंगे आप, ये कि लेट x ओवर x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इसका टू कैसे एज्यूम करते हैं, टाइप 1 आपका ही चल रहा है, दो x माइनस 1 क्या है, पहले तो ये हमें देखना होता है, चेक करना होता है कि ये एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन है नहीं है, ऊपर वाले की डिग्री 1 है और नीचे वाले की डिग्री कितनी है 3 है, ऊपर की कम होनी चाहिए नीचे की ज़्यादा होना चाहिए, है ऐसा। अब इसको हम, ये टाइप 1 है, टाइप 1 का मतलब हुआ ये लीनियर फैक्टर्स हैं और नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं, रिपीट नहीं हो रहे हैं, रिपीट का मतलब इनकी पावर 2 नहीं है 3 नहीं है, वो आपका टाइप 2 में आएगा। और तीसरा आपका क्या है, इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, बस 3 ही हैं। कैसे लिखते हैं इसको, x माइनस 1, ये हमने एज्यूम कर लिया उसके कि हम मान के चल रहे हैं कि ये इस तरह से 3 छोटे छोटे रैशनल फंक्शन में कन्वर्ट होगा, फिर उसको इंटीग्रेट कर लेंगे, हमें पता नहीं कैसे होगा, ABC की वैल्यू क्या आएंगी वो हम निकाल लेते हैं, b ओवर x माइनस 2 और c ओवर x माइनस 3 नंबर 1। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया तो आ गया x इक्वल टू a के साथ में क्या आएंगे दोनों, ये x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस b x माइनस 1 x माइनस 3
प्लस सी एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, ये हो गया नंबर 2। ये एक आइडेंटिटी है, यहाँ पर रखिए जो मन में आप रखिए, एक्स की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, आइडेंटिटी है, मैंने बोला आइडेंटिटी, जो चाहे वो रख सकते हैं। लेकिन जो चाहे वो रख के आपको एबीसी में कुछ वैल्यू निकल के आएंगी, उनको क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, एबीसी की वैल्यू निकाल कर यहाँ रख जाइए। लेकिन वो चाहे वो क्यों रखें, हम ऐसा रखें जिससे कि हमारे काम हो जाए। हम एक्स की वैल्यू सेलेक्टेड वैल्यू रख रहे हैं, हम एक्स की वैल्यू क्या रखें, ए के नीचे देखें एक्स माइनस वन है, इसको 0 रखें, तो एक्स की वैल्यू क्या रख जाए, 1 रख जाए। पुट एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1 कहाँ से आया, ये यहाँ से आया। इसको हमने x माइनस 1 को रखा है 0 के इक्वल, तो x इक्वल 1 हो गया इन सेकेंड, रखिए सेकेंड में, तो आएगा कितना आपका ये 1 इक्वल टू a, यहाँ रखिए 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 2, यहाँ पर x माइनस 1, हम x माइनस 1 को 0 रख रहे हैं, तो यहाँ भी देखा है तो ये भी 0, यहाँ भी देखा है x माइनस 1, ये भी 0। केवल a की वैल्यू निकालने a ही आएगा। a के नीचे देखा, इसको 0 रखा है, x माइनस 1 को 0 और x इक्वल टू 1 रख के a की वैल्यू निकाल ली। a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ये a इक्वल टू आ गया है आपका ये 1/2, बहुत आसानी से आ गया। जो पहले फर्स्ट मेथड था उससे बहुत लेंदी होगा ये क्वेश्चन। रख गया अब ये पुट x इक्वल टू कितना, b के नीचे देखिए आप, यहाँ पर आइए x माइनस 2 देखा है, तो x माइनस 2, तो x को रख गया आप 2, x माइनस 2 को 0 रखा तो x इक्वल टू 2 आ गई इन सेकेंड। तो देखें क्या आएगा, x इक्वल टू 2 रखना है यहाँ पर सेकंड में, तो 2 इक्वल टू रखिए आप ये a, अच्छा x माइनस 2 तो यहाँ पर है तो ये तो 0 हो जाएगा, हम b की वैल्यू निकालने, b ही निकल के आएगा प्लस b, यहाँ आ जाइए 2 माइनस 1 1, 2 माइनस c की बात करें, c की रखा है 3, x इक्वल टू 3 रख जाए इन सेकंड में रख रहे हैं, तो सेकंड में रखिए यहाँ पर इस जगह रखा आपने 3 इक्वल 2, x माइनस 3 यहाँ पर है तो ये 0, x माइनस 3 यहाँ भी है, ये भी 0, c यहाँ पर रख गया अब ये 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 2 1, ये 2 आया यहाँ 3 आया, तो ये 3/2 इक्वल टू सी। ए बी सी तीनों वैल्यू आ गई, उठा के रख दीजिए फर्स्ट में और आंसर आ गया। रखिए जरा यहाँ पर, पुट दीज वैल्यूज इन फर्स्ट आपका है x ओवर x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 इक्वल a की वैल्यू कितनी निकाली है आपने, a की वैल्यू है 1/2 ओवर x माइनस 1, b की वैल्यू है -2 ओवर x माइनस 2 और c की वैल्यू है 3/2 ओवर x माइनस 3, ये दिया हुआ है। अब इसको इंटीग्रेट कर जाइए, इंटीग्रेट सिंबल लगाइए, dx लिखिए, इंटीग्रल का सिंबल लगाइए और dx लिखिए, तो कीजिए 1/2 तो बाहर आ गया, 1/2 क्या बचा, ये 1 ओवर x माइनस 1 dx, -2 बाहर 1 ओवर x माइनस 2 dx, प्लस का 3/2 1 ओवर x माइनस 3 dx। ये है इसमें कितना आसान है, अभी तक हमने कहीं इंटीग्रेशन का कोई प्रोसेस नहीं किया, कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, इंटीग्रेट किया ही नहीं है, अब करेंगे और वो भी केवल एक लाइन में कि dx अपॉन x log x होता है, 1 अपॉन x माइनस 1, x माइनस 1 को हम t मानेंगे लेकिन dx इक्वल टू dt आएगा तो कोई फर्क पड़ता नहीं क्योंकि x का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है। अगर x का कोएफिशिएंट बने तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं log ऑफ डिनोमिनेटर, log डिनोमिनेटर, लेकिन x का कोएफिशिएंट अगर 2 है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा क्योंकि t मानने के बाद वही आता था। 1/2 log, इसका इंटीग्रल कितना हो गया, x माइनस 1, -2 log x माइनस 2 प्लस का 3/2 log x माइनस 3 प्लस c, आंसर। स्टूडेंट्स इसकी शॉर्ट ट्रिक देखें, जो शॉर्ट ट्रिक बताई गई थी मेथड नंबर 3, फर्स्ट मेथड तो हमारा बहुत लेंदी हो जाता है तो उसको हम प्रेफर नहीं करते, सेकंड मेथड से हमने एक क्वेश्चन किया था और थर्ड मेथड क्या है, ये आपके हाथ में रहना चाहिए जेई के लिए, एनडीए के लिए। क्या करना होता है, एबीसी की वैल्यू निकालनी है, उसका प्रोसेस यहीं से पता लग जाता है। क्वेश्चन ये दे रखा है तो डायरेक्ट आप कीजिए। कैसे करना होता है आपको, ये देखो, ये इस पूरे में हमें क्या करना होता है, ए की वैल्यू निकालनी है। क्या कैसे निकल के आती है ए की वैल्यू, ए के नीचे लिखते थे हम x माइनस 1 को 0 रखते थे तो x की वैल्यू आ गई 1, x इक्वल टू 1 रख जाइए यहाँ सारे में, इसको छोड़ के बस, तो 1 ओवर इसको छोड़ दिया x माइनस 1 और ये 1 माइनस 2 1 माइनस 3, ये तो हो गया ए के लिए। अपनी तरफ से प्लस ले लेते हैं, बेशक बी की वैल्यू माइनस में आ जाए। अब बी के लिए क्या करेंगे आप, ये इसको x माइनस 2 को 0 रखेंगे, x इक्वल टू 2 रख जाइए सारे में, यहाँ भी सारे में रखिए, यहाँ रखिए 2 ओवर 2 माइनस 1
x माइनस 2 और 2 माइनस 3 ये रख दिया, प्लस c के लिए क्या करेंगे आप, ये x माइनस 3 को 0 रखेंगे, x टू 3 रखिए 3, तो यहाँ रख दिया आपने कितना, ये 3 ओवर, ये थोड़ी जगह कम है यहाँ पर, कितना होगा आपका ये 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 2 1 और x माइनस 3 एज इट इज़, और ये पूरा का पूरा कितना आपका इंटीग्रल भी है। तो ये शॉर्ट ट्रिक है आपकी ये, कि इसके बाद सीधा ये स्टेप करिए और आपको आंसर मिल गया। कितना है देखो, इसको सोल्व कीजिए, 1 माइनस 2 माइनस 1 और ये हो गया आपका माइनस का 2, तो 1/2, तो आ गया 1/2, 1/2 यहाँ लिखा और 1 अपॉन x माइनस 1 dx। यहाँ सॉल्व करें इसे, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 3 माइनस 1, तो माइनस का 2 1 अपॉन x माइनस 2 dx। यहाँ देखें जरा कितना हो गया आपका ये 2 और 3/2, प्लस का ये 3/2 1 अपॉन x माइनस 3 dx, और इसको इंटीग्रेट कर गए। तो आप देख रहे हैं कि कितनी आसानी से आपको ये आंसर्स मिल जाते हैं। इंटीग्रेशन ये वाला बहुत आसान है, और प्लस का 3/2 log x माइनस 3 प्लस c हो गया, वही आंसर आया हमारा ये। तो ABC की वैल्यू हमने जिस तरह से निकाल के यहाँ किया। अब एक तरीका और है, सीबीएसई में हमें जो क्वेश्चन दे रखा है पेपर में, फर्स्ट मेथड जो दे रखा था कि कंपेयर कीजिए, वहाँ बहुत मुश्किल आती है। 3 इक्वेशंस अगर आप देखें बुक के अंदर कैसे दे रखा है, बुक के अंदर यहाँ सीधा उन्होंने बोला है कि ये 3 इक्वेशन बनाई हैं और बोल दिया सॉल्विंग दिस 3 इक्वेशन और ABC की वैल्यू आ गई। तो ऐसे आप भी लिख सकते हैं, उसी तरह से करिए, और ABC की वैल्यू निकालना आपको जानते हैं, ऐसे निकाल लीजिए और लिख दीजिए सॉल्विंग दिस इक्वेशन बी गेट x a इज टू दिस, b इज टू दिस, c इज टू दिस, उसके बाद में फिर करिए। इधर करते देखें आगे एक क्वेश्चन और, इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन IIT के अंदर पूछा गया इस टाइप के क्वेश्चंस, और बहुत ही आसान है। भाई में क्या है, रिड्यूसिबल टू टाइप 1 है, ये टाइप 1 में रिड्यूस हो जाएगा अगर इसमें sin x को हम t एज्यूम कर जाएं। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन भी लग रहा है और पार्शियल फ्रैक्शन तो लगेगा ही। पुट sin x इक्वल टू t करें तो ये इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा टाइप 1 में आपका। तो sin x को t माना तो क्या, sin x का डेरिवेटिव होता है cos x dx इक्वल टू dt। sin x को t माने उसका डेरिवेटिव आपको ऊपर मिल रहा है, तो रख गई है cos x dx के प्लेस पर dt 1 माइनस टी और 2 माइनस टी, इसको एज्यूम कर लिया आपने i है, ये i है। अब करना शुरू कीजिए अपना पार्शियल फ्रैक्शन वाला काम, तो बहुत आसान है। लेट यहाँ पे कितना है, कुछ नहीं है, 1 है, 1 ओवर 1 माइनस टी और 2 माइनस टी इजकल टू a ओवर 1 माइनस टी। इसमें ध्यान रखना, जो डायरेक्ट करते थे उसमें हम फटाफट लॉग लिखते जाते थे, वहाँ पर x का कोफिशिएंट +1 होता था, यहाँ पर t का कोफिशिएंट +1 नहीं है, माइनस है, तो माइनस का फर्क आता है यहाँ पर, शायद इसी वजह से दिया गया हो वहाँ पर 2 माइनस टी, ये मान लिया आपने 1, इसको ऐसे एज्यूम करते हैं। अब देखा ये 1 इक्वल टू क्या होगा, ये a सॉल्व कीजिए इसको, ये 2 माइनस टी प्लस b 1 माइनस टी, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है, जो कि आइडेंटिटी है। कंपेयर करके कीजिए, यहाँ तो बहुत छोटा सा है, आराम से हो जाएगा। या फिर वही फॉर a फॉर b, a की वैल्यू निकालिए तो रख जाइए। a के नीचे क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये 1 माइनस टी, तो 1 माइनस टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 1, टी इक्वल टू 1 अगर रखेंगे आप इसमें तो टी इक्वल टू 1 रख जाइए इसमें, तो 1 इक्वल टू a 2 माइनस 1 और यहाँ रखा 1 माइनस टी इक्वल टू 1, तो ये आ गया 0, तो ये a की वैल्यू आ गई है 1। पुट t इक्वल टू 2 माइनस टी इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 2, t इक्वल टू 2 रखेंगे तो कितना आएगा आपका, ये इसी में रख रहे हैं आप ये इन सेकंड में, तो 1 इक्वल टू t माइनस 2 को 0 माना है आपने b, और इसको रख दिया 1 माइनस 2, तो b की वैल्यू आ गई है -1। ए और बी दोनों मिल गए। अब उसको आप यहाँ फर्स्ट में रख जाए, फर्स्ट में रख गए तो कितना, ये 1 ओवर 1 माइनस टी और 2 माइनस टी, और a की वैल्यू आपने बोली है 1 और दूसरी वैल्यू -1, तो 1 ओवर 1 माइनस टी माइनस 1 ओवर 2 माइनस टी, ये रहा आपका इतना। अब आ जाए यहाँ पर आइडेंट, इस पर आई पर इंटीग्रेट कर जाए, तो 1 ओवर 1 माइनस टी 2 माइनस टी डी टी आई, हमें ये तो देखा था आपको, ये केवल इंटीग्रेट किया हमने, बोथ साइड डी डी टी लगा दिया ये, तो 1 ओवर 1 माइनस टी और 2 माइनस टी डी टी। तो देखिए अब जरा क्या टी के रेस्पेक्ट करना, अलग अलग कर जाएं,
1/1 माइनस टी डी टी माइनस 1/2 माइनस टी डी टी 1 डी टी अपॉन टी। स्टूडेंट यहाँ पर हम टी मान के, टी तो दे रखा है तो कुछ और मान के सब्स्टिट्यूट करके करते हैं, और जब इसको आप करेंगे ध्यान से देखो, ये 1 माइनस टी को जब y मानेंगे तो कितना आएगा, ये डी वाई ओवर डी टी, और t के रेस्पेक्ट करें तो -1, तो ये आ जाएगा डी टी इजकल टू माइनस डी वाई, डी टी इजकल टू माइनस डी वाई। तो यहाँ पर एक माइनस और एक्स्ट्रा आ जाता है क्योंकि t का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो उसकी वजह से माइनस लॉग 1 माइनस टी, और ये भी है माइनस, तो यहाँ दे रखा और एक माइनस यहाँ से आएगा तो ये प्लस लॉग 2 माइनस टी। इसमें टी का कोफिशिएंट नेगेटिव है, हमेशा कोफिशिएंट नीचे आता था, तो टी का कोफिशिएंट -1 है तो -1 डिवाइड में आएगा, और डिवाइड में आएगा तो माइनस यहाँ पर था तो उसने प्लस कर दिया, प्लस सी। अब टी की ये प्लस में ये माइनस में, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे भी कि लॉग 2 माइनस टी ओवर 1 माइनस टी प्लस सी, और अब रख गए टी की वैल्यू, 2 माइनस टी की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स, साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स। ऐसे ही दो और भी दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 19 में दे रखा है एक्स स्क्वायर को टी मान लेना है तो 2x dx इसको डी टी हो जाएगा, उसके बाद यही तरीका करना है। तो ये टाइप 1 था, और टाइप 2 और टाइप 3 वो अगले वीडियो में करेंगे। आपको पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।